नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी 12th क्लास हिंदी के यह लास्ट चैप्टर है शिक्षा, और शिक्षा पाठ का पूरी तरह से आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और यदि आपने इसका सारांश नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन की सहायता से आप वहां से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से समझा गया। और यह जो है ऑब्जेक्टिव है, क्या है देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है शिक्षा पाठ क्या है आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में कि शिक्षा पाठ क्या है। तो याद रखिए शिक्षा पाठ संभाषण भी है और निबंध भी है। याद रखिएगा यह संभाषण भी है और क्या है, निबंध भी है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन बनाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्या है कि शिक्षा पाठ के लेखक का क्या नाम है, यानी शिक्षा जो पाठ है उस शिक्षा पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो जे कृष्ण मूर्ति, याद रखिए जे कृष्ण मूर्ति इनके जो है पाठ के लेखक है। आगे देखिएगा शिक्षा पाठ के जो लेखक है जे कृष्ण मूर्ति, इनका पूरा नाम क्या होता है, यानी जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिए जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। बहुत बार एग्जाम में आ भी रहे हैं कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। उसके बाद है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब और कहां हुआ था। याद रखिएगा आएगा कि कब हुआ था और यह कहां हुआ था, यह अलग ऑप्शन रहेगा। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था, आंध्र प्रदेश। कहां हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद जो है जे कृष्ण मूर्ति कि माता पिता का क्या नाम था, यानी जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम संजीवमा। याद रखिएगा माता का नाम क्या, संजीवमा, और पिता का नाम नारायणा जिद्दू। याद रखिए इनके माता का नाम संजीवमा और पिता का नाम क्या था, नारायणा जिद्दू था। उसके बाद है जय कृष्ण मूर्ति की निधन कब हुई। तो यह जो है 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो है वह अमेरिका में पड़ने वाला एक स्थान है, और उसी अमेरिका में के कैलिफोर्निया में इनका निधन हो गया था। कब, तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। आगे है जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे जब उनकी मां का निधन हो गया। तो याद रखिएगा बहुत बड़ी चीज है। तो जे कृष्ण मूर्ति की उम्र मात्र 10 साल थी जब इनकी मां संजीवमा की मृत्यु हो गई। आगे देखिएगा जे कृष्ण मूर्ति किसके द्वारा पीटे गए थे। तो स्कूल में शिक्षक के द्वारा पीटे गए थे, और घर पर किसके द्वारा, पिता के द्वारा पीटे गए थे। मां तो थी ही नहीं, मां इनकी उम्र मात्र 10 साल थी, उसी समय इनकी मां का डेथ हो गया। और एक मां का नहीं रहने पर एक बेटा या बेटी के लिए कितना ज्यादा दिक्कत होता है आप समझ सकते हो। तो यही वजह से इनके पिता के द्वारा भी बहुत ज्यादा पीटे गए, सर के द्वारा ही बहुत ज्यादा पीटे गए। उस समय अगर मां रहती तो इन्हें इतनी ज्यादा पिटाई नहीं पड़ती। आगे क्या है, कौन से लेखक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। तो इनमें से कौन से लेखक, यानी 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन में से कहेंगे कि कौन से लेखक पारंपरिक, यानी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं शिक्षा प्रणाली है, उन सभी शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट कौन थे। तो कौन थे, जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार वह कहते थे कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन को समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पढ़ लिख लेने के बाद भी गलत कार्यों से जुड़ जाते हैं, वह आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड जैसे स्थानों पर चले जाते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, इसलिए उनको भी शिक्षा का सही मतलब पता होना चाहिए। और मैं आपको सारांश में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया हूं शिक्षा का क्या सही मतलब होता है। इसलिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला होगा वह भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो आने वाला है, इसलिए यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि हमारा जो वीडियो है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर सको। आगे देखिएगा जे कृष्ण मूर्ति को विश्व शिक्षक किसने कहा, यानी इन्हें कहा गया है विश्व शिक्षक। और विश्व शिक्षक कहा है कौन, लिडबेटर। लिडबेटर क्या रहे हैं, तो वह एक विदेशी विद्वान रहे हैं, और विद्वान ने इन्हें क्या कहा है
कि विश्व शिक्षक, याद रखिएगा विश्व शिक्षक की उपाधि अगर दिए हैं कौन, तो लीडबेटर। ऐसे भी क्वेश्चन करके आएंगे कि विश्व शिक्षक की उपाधि किसने दिया है, जे कृष्णमूर्ति को, तो कौन, लीडबेटर दिए हैं। आगे है इनके कृति, तो कृति के बारे में याद रखिएगा, कृति क्या है, जे कृष्णमूर्ति की कृति है, यह याद रखिएगा। ये 3 कृति बहुत बार आ रहे हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, याद रखिएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। अगला है द ओनली रिवॉल्यूशन, और तीसरा है कृष्णमूर्तिज नोट, याद रखिए तीनों। और मैं आपको बता रहा हूं तीनों को याद करके ले जाइए, खत्म। कारण है मैं ट्रिक दे रहा हूं, याद रखिए ये तीनों जो है इंग्लिश, आपके पूरे 12 क्लास में ज्यादा आपको इंग्लिश वाले नहीं मिलेंगे। एक जयप्रकाश नारायण के रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी को छोड़कर, लेकिन उनके अलावा सिर्फ इनका जितना भी कृति है वो सारा इंग्लिश में है। याद रखिएगा क्या है, इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वाला जो कृति होगा वह किसका हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का होगा। अगला है सच्चा शिक्षा क्या करती है, तो हमारा सच्चा शिक्षा जो करती है ना, वह विस्तार करती है, हमें आगे वृद्धि करती है, आगे बढ़ने में सहायक करती है, हमें रोकती नहीं है। यह शिक्षा का सही मतलब है। शिक्षा का मतलब है कि उसका वृद्धि हो, विस्तार हो। अगला क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो भारहीन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर। यानी शिक्षा यही कहता है कि भारहीन, आप किसी चीज को आप किसी पर थोपो नहीं, उनको अगर काम करने का मन है तो काम करे, नहीं तो नहीं करे। तो किसी को जबरदस्ती किसी काम के लिए थोपो नहीं, और साथ ही साथ स्वतंत्र रखो, उसे क्या करो, स्वतंत्र रखो, कभी भी उसे गुलामी की जिंदगी में जकड़ो नहीं, और उसको क्या करो, आत्मनिर्भर रखो। यानी अपने आप को शिक्षा यह भी कहता है कि किसी और पर हमें आश्रित नहीं रहना है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। आगे क्या है, कौन प्रायः लिखते नहीं थे, बोलते थे, संभाषण करते थे, तो याद रखिएगा आएगा इसके 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में क्या है कि कौन लिखते नहीं थे और सिर्फ क्या करते थे, बोलते थे, संभाषण करते थे। तो जे कृष्णमूर्ति सिर्फ और सिर्फ संभाषण करते थे, बोलते थे और ज्यादा लिखते नहीं थे। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गुड है, किसका कथन है, तो यही जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जीवन धर्म है, जीवन ज्ञान है, और जीवन क्या है, गुड है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है, जहां भय है वहां क्या नहीं हो सकती, तो जहां भय है वहां एक ही चीज नहीं हो सकती, वो है सिर्फ और सिर्फ मेधा। तो जहां भय होता है वहां पर मेधा कभी होती नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भय को हटाकर ज्ञान देना चाहिए, भय रहते कभी भी ज्ञान हो सकती नहीं है। तो यहां तक यह वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो है चैप्टर के लिए आप पूरी तरह से, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो जुड़ जाओ, दोस्तों को भी कहो ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।